नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें होता है नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना होता है। नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। ठीक है, जैसे क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके मान लो 99 इंटू 100 तक मल्टीप्लाई करना है 1 से लेकर 100 तक। तो इसमें पूछ देगा कि कितना जीरो आएगा राइट साइड से। ठीक है, इसका जो आंसर होगा उसमें कितना जीरो आएगा राइट साइड से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं क्या, जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 100 को 5 से डिवाइड करने पर 20 आएगा। फिर जो भागफल आया उसमें फिर 5 से डिवाइड करते हैं, जब तक डिवाइड करते जाते जब तक पूरी तरह से मतलब लग नहीं जाता है। पूरी तरह से लगने का मतलब है जब 5 से छोटा नंबर आ जाएगा तो डिवाइड करना बंद कर देंगे। 5 से फिर 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, अब 4 क्या है, 5 से छोटा आ गया तो यहाँ पे डिवाइड करना छोड़ देंगे और जो भागफल आया, हर स्टेप में भागफल आया उसको ऐड कर देते हैं, वही आंसर होता है। जैसे 100 को 5 से डिवाइड किए तो इसके लिए भागफल आया क्या 20, क्वेश्चन आया 20, और फिर 5 से 20 को डिवाइड किए तो भागफल आया 4। तो ये 20 और 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 24। तो यही आंसर है। अगर 1 से लेकर 100 तक के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यानी राइट साइड से टोटल 24 जीरो आएगा। ठीक है, अब देखिए हमने 5 से ही डिवाइड क्यों किया ये समझाता हूं आप लोग। ये तो ट्रिक है, बट 5 से डिवाइड करने इसलिए करते हैं जीरोज फाइंड करने के लिए। देखिए क्या है कि जीरो मतलब 10, अगर लास्ट में जीरो आता है इसका मतलब है उसमें 10 से भाग लग जाएगा। तो 10 से भाग लगने के लिए क्या चाहिए, 10 का फैक्टर होता है 2 इंटू 5। ठीक है, तो 2 और 5 का अगर पेयर बन जाता है तो 10 एक 10 आ जाएगा, मतलब एक जीरो आ जाएगा। तो वही हमें पेयर देखना होता है कि कितना पेयर बन रहा है। तो देखिए 2, फिर 4 में भी 2 2 आएगा, ऐसे करके 2 तो हर एक के बाद एक नंबर, हर एक नंबर के बाद 2 आए, मतलब 2 का टेबल आ जाएगा। लेकिन 5 है, 5 क्या आएगा, कम टाइम्स आएगा 2 की अपेक्षा, 2 के कंपैरिजन में 5 क्या आएगा, कम आएगा। इसमें 5 का टेबल कम आएगा। तो जो कम होता है ना उसका हम नंबर फाइंड कर लेते हैं, तो उसी से कितना जीरो आएगा वो भी हमें फाइंड हो जाता है। अब मान लीजिए कि 5 ही बार बार आ रहा है और 2 कम टाइम्स आता है, ठीक है, तब वहां पे हम 2 फाइंड करेंगे कि कितना 2 आ रहा है, उस मल्टीप्लाई में कितना 2 आ रहा है ये फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे एक और देखिए जीरो कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए हमें 10 तक देखना है कि कितना जीरो आएगा, तो 10 तक 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ठीक है, तो एक बार तो 10 के लिए जीरो आएगा, एक जीरो ये, और एक बार 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो आएगा, मतलब इसमें लास्ट में। ठीक है, टोटल जीरो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई मतलब इसको सॉल्व करने पर लास्ट से राइट साइड से 2 जीरो होगा। तो ये हम कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं कि 5 कितना है, मतलब 5 का टेबल वाला नंबर कितना है, या 2 का टेबल वाला नंबर के कितना है। तो देखो इसमें 2, 4, 6, 8 और 10 सब में 2 आ रहा है।
हर एक नंबर के बाद एक को छोड़कर 2 में 2 है, 3 को छोड़कर 4 में 2 है, 5 को छोड़कर 6 में 2 है, 7 को छोड़कर 8 में 2 है और 9 को छोड़कर 10 में 2 है। ठीक है, तो एक को छोड़कर हर संख्या में 2 आ जाता है, लेकिन 5 किस में है? 5 में है और 10 में है। मतलब 5 से अगर डिवाइड करें तो इसी में लगेगा और इसमें लगेगा, मतलब 5 का संख्या कम है और 2 का संख्या ज्यादा है। ठीक है, और 10 हमें लाने मतलब 0 लाने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए। क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए। तो जिसकी संख्या कम होती है ना, 5 की संख्या कम है इसमें, तो 5 कितना है वो हम निकाल लेंगे। अगर जिस क्वेश्चन में 2 की संख्या कम रहेगी तो उसमें 2 की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5 की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? जो लास्ट वाला नंबर है, अगर 1 से शुरू हो रहा है तो लास्ट वाला नंबर को हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 जा 10। ठीक है, रिमाइंडर ये सॉरी भागफल क्या आया? 2 आया। तो वही है, फर्स्ट को छोड़ दो और सबको जोड़ दो, फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो। तो 5 निकाल, 5 की संख्या इसमें 2 हो गया, तो इसका मतलब 2 जीरो आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, 2 जीरो आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने पर। जिसका संख्या कम होगा, इसमें 5 की संख्या कम है, तो कितना 5 है? 5 कितना है वो हम निकाल लेंगे। कितना 5 है वो निकाल लेंगे तो जीरो की संख्या निकल जाएगी। अब मान लो क्वेश्चन इस टाइप से हो, जैसे 5 इंटू 10 इंटू 15 20 25 30 35 इस टाइप से क्वेश्चन है। अब कहेगा इसमें कितना जीरो आ रहा है वो निकालो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? देखो 5 सब में आ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 30 को लिख सकते हैं 5 इंटू 6 और 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7। तो देखो टोटल कितना 5 है? 35 लास्ट में, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 का टेबल है इसलिए, तो कितना टर्म है वो निकल जाएगा, 7 टर्म है ना। तो सब में से अगर हम 5 निकाल लेते हैं तो 7 5 बचेगा और इधर बच जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, ये बचेगा। अब इसमें 5 की संख्या 7 और 1 5 ये कितना हो गया? 8 है 5, लेकिन 2 की संख्या अगर हम निकाले तो एक ये है 2, 4 में 2 2 होगा तो 2 इंटू 2, 2 2 इसमें है और एक 6 में 2 है, ये तो कितना 2 है? टोटल 4 2 है और 5 की संख्या कितनी है? 8 है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? 2 की संख्या निकालेंगे, क्योंकि 2 कम आ रहा है। तो 2 की संख्या निकालने के लिए भी रूल क्या होता है? जो लास्ट वाला नंबर है उसको 2 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा? 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, रिमाइंडर को छोड़ देना है। ठीक है, रिमाइंडर को क्या करना है? छोड़ देना है। और फिर 3 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, इसका भी रिमाइंडर छोड़ देंगे, अब आगे डिवाइड नहीं लगेगा। तो ऊपर वाले को छोड़ो और सबको जोड़ो, ऊपर को छोड़ो और सबको जोड़ो, तो 3 और 1 4, हमने 4 2 निकाला ही था। तो इसको अगर सबको मल्टीप्लाई किया जाए तो टोटल 4 जीरो आएगा। ठीक है, तो जिसमें 5 की संख्या कम हो जिस क्वेश्चन में, उसमें 5 की संख्या निकाल लेंगे, उतना जीरो मतलब होगा मल्टीप्लाई करने पर राइट साइड से। और जिसमें 2 की संख्या कम हो तो उसमें नंबर ऑफ 2 निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ 2 निकाल लेंगे तो वो
उतना जीरो आ जाएगा। तो 2 इसमें टोटल 4 था, तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो लास्ट से 4 जीरो आएगा। ओके, हाँ, तो ये है। अब आगे देखते हैं हम लोग। एक और मैं देख ये क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू ऐसे करके 200 तक है। ठीक है, तो देखिए इसमें इसमें पूछेगा अगर नंबर ऑफ जीरोज, शून्य की संख्या दाएं साइड से, तो इसमें तो टू हर टर्म में है। ठीक है ना, तो 2 हम क्या करते हैं, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1, फिर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, फिर 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फिर 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, या ऐसे डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 2 इंटू 4, ऐसे करके 200 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 100। ठीक है, तो अगर सब में से हम दो दो निकाल लेते हैं तो कितना दो आएगा, टोटल कितना नंबर है 200। ठीक है, 2 का टेबल 200 तक है, मतलब ये इसमें टोटल कितना नंबर है 100 नंबर है। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो टोटल नंबर पता चल जाएगा 100। ठीक है, तो 100 नंबर है, तो इसका मतलब अगर हम 2 सब में से निकालते हैं तो 102 हो जाएगा। 102 अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको 2 का पावर हम 100 लिख सकते हैं। अब बचेगा क्या, अब बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके 100 तक बचेगा। ठीक है, सब में से अगर 2 निकाल लेते हैं। अब इसके लिए देखिए, इसमें 2 तो 100 बार आ रहा है, इसके बाद इसमें भी 2 बार बार आएगा। 2, फिर 3 है, 3 के बाद फिर 4 में 2 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, 5 के बाद फिर 6 में 2 आएगा। तो 2 इसमें भी बार बार आ रहा है। तो हमें क्या करना होता है, जो कम बार आए 5 और 2 में, 5 एंड 2 में, हमें वो मतलब संख्या का नंबर निकालना है। ठीक है, 5 का या 2 का संख्या निकालना है जो कम हो। तो कम कौन आएगा, 5 कम आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5, फिर आया 5 के बाद 10 पे 5 मतलब 10 आएगा जिसमें 5 से मल्टीप्लाई है। इसके बाद 15 आएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 निकाल लेंगे कि इसमें टोटल 5 कितना आता है। तो इसके लिए भी वही रूल है जो बताया था। 100 है, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20, फिर भागफल 20 है तो 20 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 10, फिर सॉरी 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। अब 5 से डिवाइड लगेगा नहीं, तो टोटल जो भागफल है उसको ऐड कर देंगे तो वही 24 इसमें जीरो आएगा। इसको भी अगर पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 जीरो आएगा। लेकिन अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इसमें तो इसमें भी और इसमें भी 2 ज्यादा बार आ रहा था। अब जिसमें 5 ज्यादा बार आएगा वैसे हम एक देखते हैं क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 ऐसे करके 500 तक। ठीक है, तो देखिए इसमें अब ये जो क्वेश्चन है इसके हर टर्म में 5 आ रहा है, मतलब 5 का टेबल है, इसलिए मतलब कह सकते हैं कि हर टर्म में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं 5 हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वैसे 5 लिख सकते हैं 5 इंटू 1, 10 को क्या लिख सकते हैं 2, 5 इंटू 2, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 20 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ऐसे करके 100 ये 500 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 100। तो देखिए टोटल टर्म इसमें कितना है, टोटल टर्म कितना होगा इसमें 100 टर्म है। ठीक है, लास्ट में 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 टर्म है। तो टोटल 5 कितना टाइम्स आ गया इसमें
100 टाइम। अब अगर सभी सभी टर्म में से एक एक 5 ले लेते हैं तो 5 100 टाइम आ गया। अब बच जाएगा क्या, अब बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे करके 100 तक बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 500 तक आ चुका है और इसमें भी 5 आएगा, ये जो बचा नंबर उसमें भी 5 आएगा। तो इसमें किसकी संख्या कम है, इसमें संख्या कम है 2 की। ठीक है, तो 2 की संख्या कम है तो इसलिए हम इसमें क्या निकालेंगे, 2 की संख्या निकाल लेंगे और उतना ही जीरो मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा। 2 की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर जितना नंबर है, टोटल कितना नंबर है 100, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 100 को 2 से 50, फिर 50 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 25। जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक डिवाइड करते जाएंगे। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। जो रिमाइंडर बचेगा ना उसको छोड़ देंगे। ठीक है, 12 2 जा होता है 24, 25 से कम है। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, रिमाइंडर को छोड़ देना है। अब देखिए जितना जो भागफल है ये 50, 25, 12, 6, 6, 3, 1 सबको ऐड कर देंगे उतना 2 होगा इसमें। तो देख ऐड करते हैं, 50 और 25 हो जाएगा 75, 75 और 12 हो जाएगा 87, 87 और 6 हो जाएगा 93, 93 और 6 हो जाएगा 99, 99 और 3 हो जाएगा 102 और 102 और 1 हो जाएगा कितना 103। तो 2 का संख्या क्या आया 103 आया। तो इसीलिए इसमें जो टोटल जीरो होगा इसको मल्टीप्लाई करने पर वो आएगा कितना 130 आएगा। ओके